इस वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट के बारे में। अगर आपने असाइनमेंट मार्च, अप्रैल, मई या फिर जून में सबमिट किया है, जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए, तो आपका असाइनमेंट सबमिट हुआ है या फिर नहीं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप असाइनमेंट का स्टेटस चेक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपने कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, यानी कि स्टेटस में यहाँ पर आपको बताया जाता है स्टेटस नॉट फाउंड। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा और जो आपका असाइनमेंट है वो अभी चेकिंग के कौन से प्रोसेस में है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं और कब तक आपके असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट होगा, नंबर कब अपडेट किया जाएगा, कहां पर अपडेट होगा और इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू में यह होता है कि जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करवा देते हैं तो उसके 1-2 दिन बाद आप असाइनमेंट का स्टेटस चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड या फिर स्टेटस नॉट फाउंड। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है लेकिन ये सबमिट नहीं हुआ है। तो अगर इस तरीके से बताया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका डेटा है वो वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है, जो आपके असाइनमेंट का डेटा है वो वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट हुआ है या फिर नहीं। तो इसमें होता क्या है कि जब आप अपने असाइनमेंट को ऑफलाइन स्टडी सेंटर पर सबमिट करवाते हैं तो आपको एक ऐसा स्लिप दिया जाता है। ऑफलाइन सबमिट करने पर आपको ऐसा स्लिप दिया जाता है। अगर आपको ऐसा स्लिप दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इसके अलावा इग्नू के कुछ ऐसे भी स्टडी सेंटर है जिन्होंने आपको कोई भी स्लिप नहीं दिया होगा। तो अगर आपको कोई भी स्लिप नहीं दिया गया है तो जब आपके असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं होता है, नंबर अपडेट नहीं हो जाता है और ज्यादा समय हो जाता है, तो ऐसे में आपको स्टडी सेंटर से ऑफलाइन जाकर के कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको स्टडी सेंटर पर मेल सेंड करना होगा। वो सब आपको कैसे करना है वो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करते हैं गूगल फॉर्म के लिंक के माध्यम से तो आपके पास एक ऐसा कन्फर्मेशन आता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि जो आपने असाइनमेंट को सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर रिसीव्ड हो चुका है। आपको इस तरीके से ईमेल पर कन्फर्मेशन सेंड किया जाता है। और इसमें यह होता है कि जब आप अपने असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो कई बार कन्फर्मेशन नहीं आता है। तो जब आप जहां पर असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको इस तरीके से भी बताया जाता है कि योर असाइनमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड या फिर जो आपका असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से भी बताया गया है तो इसका मतलब यह है कि जो आपका असाइनमेंट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अगर आपने असाइनमेंट को कोरियर यानी कि स्पीड पोस्ट से सबमिट किया है तो आपको एक ऐसा पार्सल रिसिप्ट दिया गया होगा, यहाँ पर एक ट्रैकिंग नंबर लिखा हुआ रहता है। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका असाइनमेंट सबमिट हुआ है या फिर नहीं। तो जो भी यहाँ पर कोड दिया गया है इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है वो डालेंगे, एक सवाल पूछा जाता है जिसका आंसर आप यहाँ पर करेंगे, ट्रैक नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेटस बताया जाता है कि जो आपने असाइनमेंट को सबमिट किया है उसका अभी क्या प्रोसेस है या फिर वो कहाँ तक पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर आइटम डिलीवरी कंफर्म्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने असाइनमेंट को जहां पर भेजा है वहां पर पहुंच गया है। और जब यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है तो इसका स्क्रीनशॉट आपको संभाल करके रखना होगा, ये आपको बाद में काम आने वाला है। इसके अलावा अगर आपने ईमेल के माध्यम से असाइनमेंट को सबमिट किया है तो इसमें आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो इसमें यह होता है कि आपने जो ईमेल सेंड किया है, जो आपका ईमेल है वो सेंड बॉक्स में चला जाता है। तो जो आपको ईमेल है यही संभाल करके रखना होता है। अगर ईमेल आपका सेंड बॉक्स में जा चुका है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका असाइनमेंट है वो सबमिट हो चुका है। तो ये जो ऑफलाइन सबमिशन का स्लिप है, इसके अलावा जो मैंने आपको और भी स्लिप वगैरह दिखाया है, कंफर्मेशन ईमेल दिखाया है या फिर ये जो स्लिप है, ये सब आपको संभाल करके रखना होता है। कब तक रखना होगा? जब तक कि आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट ना कर दिया जाए। और अब बात करते हैं कि जो आपने असाइनमेंट को सबमिट किया है जून 2022 एग्जाम के लिए, इसका नंबर कब तक अपडेट किया जाएगा। तो इग्नू में आपको ये बताया गया है कि जिस भी सेशन के लिए आप असाइनमेंट को सबमिट करते हैं, जब उस सेशन का एग्जाम हो जाता है, एग्जाम का रिजल्ट अपडेट कर दिया जाता है वेबसाइट पर, तो उसके बाद आपके असाइनमेंट का नंबर अपडेट किया जाता है या फिर रिजल्ट के साथ ही जो आपके असाइनमेंट का नंबर है वो ग्रेड कार्ड में अपडेट किया जाता है। तो इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। और अब बात करते हैं कि जब सही टाइम आ जाता है तो आप असाइनमेंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। अगर आपने जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट को सबमिट किया है तो उसका स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है। जब अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से डिटेल में बता दूंगा। जब अपडेट होगा तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से स्टेटस बताया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस या फिर रिसीव टू बी प्रोसेस्ड आपको बताया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका असाइनमेंट है वो अभी चेकिंग प्रोसेस में है। तो अगर आपको इस तरीके से बताया जाता है तो आप ये वीडियो को देखने के बाद पता लगा सकते हैं कि जो आपका असाइनमेंट है वो अभी चेकिंग के कौन से प्रोसेस में है, क्योंकि जो आपका असाइनमेंट है इसको कई स्टेप में चेक किया जाता है और जितने भी स्टेप है उन सभी को मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद इग्नू में जो असाइनमेंट चेकिंग का प्रोसेस है उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। इसका लिंक नीचे दिया गया है, देखना चाहे तो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर इस तरीके से आपको बताया जाता है कि चेक ग्रेड कार्ड स्टेटस फॉर डिटेल, तो इसका मतलब यह है कि जो आपका असाइनमेंट है वो चेक हो चुका है, जिसका नंबर अब आप देख सकते हैं। तो असाइनमेंट में आपको कितना नंबर दिया गया है उसे चेक करने के लिए आपको ग्रेड कार्ड को चेक करना होगा, यानी कि ग्रेड कार्ड ओपन करना होगा, जिसके लिए आपको इस वाले पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक नीचे दिया गया है। यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और फिर से यहाँ पर आप अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ग्रेड कार्ड है वो ओपन हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपको ये फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट का नंबर बताया जाता है कुछ इस तरीके से। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।